ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जपाकुसुम संकाशं काशपेयं महागतिं तमोजरिं सर्वपापध्वनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। दंशं प्रतिसाराभं क्षीरोदाहरणं सम्भवं नमामि सतिनं सोमं तं घोरमुकुटभूषणम्। धरणीगर्भसम्भूतं विदितकान्तिसम्प्रभं कुमारं सखिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रणतविग्रहाचामं मृगैरापतिमम्बुधं त्वं सोमगुणोपीतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां चारुशीलां या गुरुकञ्चन कञ्जिभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। मुकुन्दविरालाभं दैत्यानां परं गुरुं सर्वशास्त्रोक्तिकारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जं समाभासं रविपुत्रं यमागतं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। अर्धकालं महावीरं चन्द्रादितिमर्दनं संयुगागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। कलाशुसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रासंयोरं कविकेतुं प्रणमाम्यहम्। व्यासमुखोद्गीतं या पठितमाहिताद्विभावा यदि वा रात्रौ शान्ति भविष्यति। नरनारीनिवां जाभयमाश्रम येषामारोग्यम् ईश्वरमतुलं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम्। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकराज्यकं यनायकैकनायकं विनाशिते वेदैत्यकम् नताशुभासुनाशकं नमामि तं विनायकम्। न चेतिरातिभीकरं नवोदितार्कभास्करं नमश्चुरारिनिर्जरं न ताजिकावोदन्दरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं त्रमाशये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं धरेतरोदरं वरं वरे भवत्यमक्षरम्। कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भासुरम्। अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तिनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं श्रीहरिगर्भगर्भिणं प्रपञ्चनाथभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलिदानवारिणं भजे पुराणवारिणम्। नितान्तकान्तदन्तकान्तमन्तकान्तकात्मजामचिन्तरूपमन्तयिनि मन्तराय कृन्तनम्। अदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्। महागणेश पञ्चरत्नम् आदरेण यो ह्यहं प्रदायति प्रभाति स्मरण गणेश्वरम्। आरोग्यतां दोषतां सुताहितिं च पुत्रतां समाहितायुरष्टोति मभवति सोऽयजीरात्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगियानगम्यं वन्दे विष्णुभवदयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो कार्तिक भगवान की जय।
बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो सरस्वती मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, बालाजी महाराज की जय, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय, प्रेतराज सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय, भैरव बाबा की जय, अयोध्या धाम की जय, मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, केदारनाथ धाम की जय, गंगोत्री धाम की जय, यमुनोत्री धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, धरती माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जयकारा तेरा वाली दा बोल साची दरबार की जय। जन जल परसी जड़े जंत कपि सत बिलोक मम बाहु। लोकपाल बल विपुल सजे ग्रसन है ते सब राहु। हुई नभ सर मम कर निकर कमलन पर करिवास। शोभत भयो आले शंभु सहित कैलास। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बक बक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। और तुम्हारे कटक मान सुन अंगद, मोहसन फिर कवन जोधावद। तब प्रभु नारी बिरावल हुआ, अनुजतास दुख दुखी मलिना। तुम से गृह गोल द्रम दो, अनुज हमार वीरवती सो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, हो कि होए अस समरामोड़ा। शिल्प कर्म जानई नर नीलाए, एक अपि एक महाबल शीला। आवा प्रथम नगर जहि जारा, सुनत बचन का बाल कुमारा। सत बचन कहो निशिचरना, साजवती कीन पुरदाऊ। सावन नगर अल्प कपिदाई, सुनत बचन सत्य को कही। जो जति सुबट सहार्यव नामन, तो ग्रीव केर लघु धामन। चलय बहुत तो वीर न होई, पठवा खबर ले हम सोई।
अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसे दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वो भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बुरा है। वो अब लड़ाई में क्या चढ़ उदक हो सकता है। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वो लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है, जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। वो वचन सुनते ही बालपुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जग जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया, ऐसा वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वो बहुत चलता है, वो वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगर कपि जारो, बिन प्रभु आय सुपाए, फिर न गयो सुग्रीव पही, तई भय रहा लुकाए। सत्य कहाए दस कंठ, सब मोहि न सुनि कछु को, कौन हमारे कटक रस, तो सन लरत नमो को। प्रीत विरोध समान सन, करिय नीत असुराही, जो मृगपति बद में ढकनी, भल कि कहें को ताई। यद्यपि लघुता राम को, तो बधे बड़ जोश, तदपि कठिन से कंध, उन छत्र जाति कर रोष। वक्रोक्तिधन बचन सर, हृदय दयो रिपुकीस, उत्तर सड़ सिन मनहु, कालत भट दस शीस। हथ बोले दस मौल तब, कवि करे बड़ गुण एक, जो प्रतिपाल का सुहित करे उपाय अनेक। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वो लौटकर सुग्रीव के पास नहीं आया और कहीं छिप रहा। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीत और बैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यप तुम्हें मारने में श्री राम जी की लगता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्त रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी
सरसियों से निकाल रहा है। तब रावण हंसकर बोला, बंदर, ये एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वो अनेक उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। हरि धन्य कीस जो निज प्रभु का जाओ, जहाँ तहाँ नाचन परिहरि लाजा, नाच कूद कर लोग रिझाए, पति हित कर धर्म निपुनाए। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कथ न कहती यही भांति। मैं गुण गाग परम सुजाना, तब कटु रटन करहु नहीं काना। कह कपि तब गुण गाग ताई, सत्य पान सुत मोहि सुनाई। वन विधंस सुख बन मधुपुर जारा, तद बिनते कछु किसी अपकारा। कोई विचार तब प्रकृति सुहाई, दस गंधर्व कीन बिठाई। जिय सोय आये जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाजन रोष न राखा माखा। जो यस मति बितु खाए कीसा, कही यस कवन हंसा दस सीता। कि कहीं खाए खात्यों पुनि तो ही, अब ही समुझ पर आकश मोही। बाल विमल जस भाजन जानी, हतवत न तो यदम अभिमानी। कह रावण रावण जग के थे, मैं निज श्रवण सुने सुन थे। बोले जितन एक गय हो पताला, राखो बांध सुन साला। खेल ही बालक मारही जाए, दया लागे पर दीन छोड़ाए। एक बहोर सहज विवेका धरा, धाय धरा जिम जंत विषेका। कौतुक लाग भवन तय लाया आवा, कौतुक लाग भवन लय आवा। सौ बुलाए गुनी जाय छोड़ावा। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। ये उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, मेरी तेरी जाति स्वांग भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे ना बखानेगा। मैं गुणगाहक, गुण का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार, इसी से तेरी जली कटी बकबक पर कान ध्यान नहीं होता देता। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुणग्राहकता तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था। तो भी तुमने अपनी गुणग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ दृष्टता की है। हनुमान जी ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें ना लज्जा है, ना क्रोध और ना चिढ़ है। रावण बोला, अरे बानर, अब तेरी ऐसी बुद्धि है, तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी, बाल के निर्मल यश का पात्र कारण
जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, ये तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़शाला में बांध रखा। बालक खेलते थे और जाकर उसे मारते थे। बलि को दया आई लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वो उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकत यति रहा बाल की काख। इनमो रावण जय कवन सत्य बदई दिमाग। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वो बहुत दिनों तक बाल की कांख में रहा। इनमें से तुम कौन से रावण हो? सीजना छोड़कर सच सच बताओ। सुन सठ सोई रावण बलशीला, हर गिर ज्ञान जास भुज लीला। जान उमापति जासो सुराई, पूजव जय श्री सुमन चढ़ाई। श्री सरोज निज करणी ओतारी, पूजव यमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानही दिगपाला, सठ अजहू जिनके और साला। जानही दिग्गज और कठिनाई, जब जब भिरव जाय बरियाई। इनके दसन कराल न फूटे, और लागत गुण लगे वो टूटे। जासु चलत जोलत इम धरणी, चलत मत गज जिमि लघु तरणी। सई रावण जग विदित प्रतापी, सुनौ न श्रवण अलिक प्रलापी। रावण ने कहा, अरे मूर्ख, सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूर का उमापत महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार कर मैंने अगले बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वो आज भी चुप रहा है। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती कभी नहीं फूटी, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही फूलों की तरह टूट गई। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है, जैसे मतवाले हाथी के चलते समय छोटी नाव में वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? सही रावण कह लग कहसी, नर कर करसी बखान। रे कपि बर बर खरब खल, अब जाना तब ज्ञान।
उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तो छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ वानर, अब मैंने तेरा जान जान लिया। सुन अंगद सकोप कहा बानी, बोल संभारी अधमय अभिमानी, साहस बाहो भुज गहन अपारा, दास अनल रघुदास कुठारा, जास परस सागर खर धारा, गोहे मुकुट अगुड़ित बहुबारा, तास गर्भ जय देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस भागा, राम मनुज कसरे सठ भंगा, धनी काम नदी पुनि गंगा, पस सुरधेन कल्प तरु रोगा, अन्न दान अरु सर से पियूषा, बैन ते कग यही सहसानन, चिंतामणि पुनि उपल दसानन, सुनमति मंद लोक भय कुंठा, लाभ की रघुपति भगत यकुंठा। रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल। जिनका परसा सासुबाव की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके परसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अगणित राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दशीस, वो मनुष्य क्यों कर है, क्यों रे मूर्ख उदंड, श्री राम जी मनुष्य है, कामदेव भी क्या धनुधारी है, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है, गंगा जी, गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प है, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ है। सीन सहित तब मान मथि, बन उजारे पुर जारे, कसरे सट हनुमान कभी गयो, जो तब सुत मारी। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जला कर, और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए तो उनका कुछ भी ना बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या बानर हैं। सुन रावण परिहरि चतुराई, भजसिन कृपा सिंधु रघुराई, जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र तत राघिन तोही। मूल वृथा जन मार सिगाला, राम बयर यस हो यही हाला, तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहरि धरणी राम सर लागे। रे तब सिर कंदुक नमनाना, खेल बाल केस चौगाना, जब समर को पी रघुनायक, छुट अति कराल बहु सहायक। तब किच वही अस गाल तुम्हारा, अस विचार भुज राम उदार, सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनुधर हित परा। अरे रावण चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री राम जी का तू भजन
क्यों नहीं करता? अरे दोस्त, यदि जो श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। हे मूल व्यर्थ, गाल ना मार, लिंग ना हाथ। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाल लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे और ऋक्ष बानर तेरे उन गेंद के समान आने को सिरों से चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे, तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी की श्री राम जी को भजे। अंगद ने ये वचन सुनकर अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण यस बंधुमं सुत प्रसिद्ध सत्कारी, मोर पराक्रम नहीं सुनई जितेउ चराचरिहार। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा था, मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु, सप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। सठ शाखा मृग जोरी सुहाई, सठ शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु है प्रभुताई। नागई खग अनेक बारी, सासुर न होई सुन सब की सा। मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बोड़े बहुसुर नर सूरा। बीस पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर जो पायहि पारा। दिगपालन मय नीर भरावा, दिगपालन मय नीर भरावा, भूप सुजग कल मोहि सुनावा। मैं जो समरस बट तब नाथा, उनि पुनि कह जास गुण गाथा। तो बसीठ बटवत कई काजा, रिपुर सन प्रीति करत नहीं लाजा। हर गिरि मथन निरख मम बाहु, उनि सट कवि निज प्रभु सराहु। रे दुष्ट बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया। बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसी से वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर, सुन, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। अरे दुष्ट मैंने दिक्पाल लोक तक के जल भरवाया, और तू एक राजा का मुझे श्रेय सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर वो दूत किस लिए भेजता है? सत्य से प्रीत संग करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का
मथर करने वाली मेरी भुजाओं को देख। फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। सूर कवन रावण सर से पकड़ काट जही चीज, पुनि अनलति हर्ष बहु बार राखी गौरी से। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरी पति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरक बिलो क्यों जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बदबाची, हसव जानी विधि गिरा साची। सोई मन समुझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरठ मति भोरे। आन बीरबल सठ मह आगे, पुनि पुनि कहा से लाज पति त्यागे। कह अंगद सलज जग माही, रावण तो समान को नाही। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कहसि न काऊ। सुर और सल कथा चित रही, ताते बार बीसती कही। तू भुज बल राख्यो उर घाली, जीत्यो साहस बाहुबल भाली। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्यों के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी। इससे तूने उसे बीसों बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही ताल छिपा रखा था, जिससे तूने सहस्रबाहु बलि और बाली को जीता था। सुन मत मंद देही अब पूरा, घाटे शीश की हो यही पूरा। इंद्र जाल कहूँ कही न बीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वो अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरही पतंग मोह बस, बार बहन खर वृंद। कोई नहीं चोर कहाँ वही, समुझ दे की मति मंद। अब जनी बत बढ़ाव खल करही,
सुन मम बचन मान परिहरई, दस मुख मैन बसी आयो, अस विचार रघुबीर पठायो, बार बार यस कहें कृपाला, नंगाजरि यस वधे श्रीकाला, मन महु समुझ बचन प्रभु केरे, सहयो कठोर बचन सठ तेरे, नाहि कर मुख भंजन तोरा, ले जइतऊँ ले जात्यऊँ सी कहीं बर जोरा, जान्यव तब बल अधम चुरारी, सोने हरिया नहीं पर नारी, निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता, जो न राम अपमान नहीं डरे हो, तो ही देखत यस कौतुक करे हो। अरे मंद बुद्धि समझ कर देख, पतंगी मोह बस आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अरे दुष्ट, अब बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दसमुख, मैं दूत की तरह संग करने नहीं आया हूं। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि श्यार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में विचार समझ कर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं, नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे धन देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को हर चुरा लाया। तू राक्षसों का राजा बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक, सुग्रीव का दूत सेवक का भी सेवक हूं। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो ही पटक मही से न हथे, चौपट कर तब गाऊं, तब जो बुतन समेत सठे जनक सुत ही ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी को ले जाऊं। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मुझी बदे नहीं कछु मनुसाई, कौल काल कौल काम बस के पिन विमूढ़ा, अति दरिद्र यज से अति बूढ़ा, सदा रोग बस संत त्रिकोधी, विमुख यति श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक जग खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी, अस विचार खल बदवन थोई, अब जन ऋषि उपजावस मोई, सुनि सकोप का निर्जर नादा, अदर दसन बीजत आता, रे कभी अधम मरण जब चाहती, छोटे बदन बात बड़ कहती, कटु जल पस जल कभी बल जागे, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताकी। यदि ऐसा ना करूं यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मेरे मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है।
वाम भागी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा नित्य का रोगी निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला भगवान विष्णु से विमुख वेद और संतों का विरोधी अपना ही शरीर पोषण करने वाला पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। अरे दुष्ट ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होंठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मारना ही चाहता है, मरना ही चाहता है। इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वी वचन बग रहा है उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुनिय मान जानते दीन पिता बनवास सो दुख अरु जीवती विरह पुण्य निशित मम त्रास। जिनके बल पर गर्भ कोई ऐसे मनुज अनेक आहि निशाचर दिवस निशि मोह समूहे तजुटेक। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वो उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान राम लखन सिय जानकी बसो आपने धाम। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। क्या टाइम हुआ? टाइम देखो भैया, टाइम भी तो होता है। अभी तो 2-4 भजन भी होगा।